नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव यूनाइटेड कॉपियर इंदौर से। आप जो मेरे पास ये दो प्रिंटर देख रहे हैं, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, ये क्यूशेरा ब्रांड के हैं। इससे आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि यही वो एक मॉडल था 2040 क्यूशेरा का, जिसके आने के बाद में A3 कॉपियर मशीन का जो मार्केट था वो बड़ा श्रिंक हो गया था, क्योंकि इसके आने के बाद लोग A3 मशीन लेना भूल गए थे, ऐसा अपन कह सकते हैं। क्योंकि इस मशीन के आने के बाद में लोगों ने जो है सारा A3 वाला जो मार्केट होता था वो सब इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया था। क्योंकि A3 का जो काम होता है आज की तारीख में, वो A3 का काम अब पहले जैसा नहीं होता है, वो कुछ 2% ही रह गया है। तो मैक्सिमम लोग जो करते थे वो A4 साइज में प्रिंट करते हैं और लीगल साइज में प्रिंट करते थे। तो ये जब से आया था मार्केट में, अभी आप देखिए इसका जो ये प्लैटिन ग्लास होता था ये लीगल साइज होता था। इसका मतलब यह है कि आप लीगल साइज का जो है फोटोकॉपी भी कर सकते थे और लीगल साइज का प्रिंट भी कर सकते थे। अभी बहुत सारे जैसे प्रिंटर आते हैं जिसके अंदर A4 साइज कॉपी निकलती है और लीगल साइज तक आप प्रिंट भी कर सकते हैं। पर ये जो मॉडल था 2040, यह जो है लीगल साइज आपको फोटोकॉपी भी करके देता था। इसलिए जो है इसने पूरे बाजार में अपना एक दबदबा कायम किया था। इसके पहले HP का 1005 होता था। 1005 जैसे एक बड़ा नाम था, हर छोटी जगह पे आपको 1005 मिल जाता था। परंतु क्यूशेरा का ये 2040 के आने के बाद में 1005 मार्केट से एकदम गायब हुआ और A3 साइज जो मशीन खरीदने वाले होते थे वो सब जो है शिफ्ट हो गए थे लीगल साइज वाले इस प्रिंटर पर। चूंकि ये बहुत सक्सेस मॉडल था और बहुत बरसों तक इसने जो है अपना राज्य स्थापित किया है इस कॉपियर इंडस्ट्री में। अब कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है और इसकी जगह लेकर के आ गए हैं एक ये नया मॉडल जिसका नाम है क्यूशेरा MA4500। इसके अंदर 3 मॉडल आते हैं, 5500 और 6000। 4500 में 45 कॉपी पर मिनट की स्पीड होती है, 5500 में 55 कॉपी पर मिनट की स्पीड होती है, 6000 में 60 कॉपी पर मिनट की स्पीड होती है। अगर हम यह देखें कि इस मशीन में क्या क्या खासियत है और इस मशीन से क्या इसमें बेटर है, तो हम यहाँ पर सामने जो है हर एक चीज को टेक्निकली देखेंगे। ये मशीन जो है बड़ी हैवी ड्यूटी मशीन बनाई है। सबसे पहले हम बात करें इसके ड्रम की लाइफ। ड्रम की लाइफ जो है इसकी 3 लाख कॉपी है। जी हाँ, बिल्कुल 3 लाख कॉपी या प्रिंट तक इसका ड्रम चलता है, जो पहले क्यूशेरा के अंदर लगभग 80,000 60,000 कॉपी तक चलता था। फिर इसके अंदर जो है 1 GB की रैम दे दी है स्टैंडर्ड, जो कि एक बड़ी मशीन के अंदर भी नहीं आती है बहुत सारे ब्रांड में। 1 GB की जो है इसमें रैम है, जिसके कारण से यह मशीन आज की तारीख में सबसे बढ़िया और सबसे उपयोगी साबित हो रही है। यहाँ पर हम बात करें जैसी और ब्रांड होते हैं, A3 साइज की मशीनें होती हैं, उनके अंदर जो पेपर ट्रे की कैपेसिटी होती है वो 500 शीट की होती है। यहाँ देखिए इस मशीन के अंदर भी जो है 500 शीट की कैपेसिटी वाली एक ट्रे दे दी है। साथ ही साथ इसके अंदर ये जो बाईपास है, बाईपास में भी आप 100 पेपर तक लगा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है एक छोटी मशीन में। यहाँ हम बात करें, इसका स्कैनर भी जो है लीगल साइज का दे दिया है। लीगल साइज का पेपर रख करके आप फोटोकॉपी भी कर सकते हैं और प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। हाँ, ये जो है ये ARDF है, ऑटो रिवर्सल डॉक्यूमेंट फीडर। यहाँ पर जो भी आप पेपर रखते हैं वो ऑटोमेटिकली आगे पीछे कर देगा, उसकी कॉपी भी निकाल देगा और सेट भी बना देगा। बड़ा हैवी ड्यूटी जो है ये ARDF है। इसमें 100 पेजेस की कैपेसिटी होती है एक बार में। अगर हम और देखते हैं इसमें, तो ऑपरेटिंग पैनल लगभग 2040 जैसा ही दिखता है, बट कुछ कुछ फीचर्स इसमें चेंज किए हुए हैं। 2040 के अंदर जो होता था SPDF होता था, मतलब एक ही बार में सिंगल पास डॉक्यूमेंट फीडर होता था। ये एक ही बार में आगे पीछे का स्कैन कर देता, जो इस मॉडल में नहीं है। इसके बाद जो मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर वो सुविधा दी गई है 55 कॉपी पर मिनट की स्पीड में और 60 कॉपी पर मिनट की स्पीड वाले में। यहाँ पे जो देखिए जो 5 लाइन का पैनल होता था LED वाला, इसमें भी सेम वैसा ही दिया हुआ है। ऑपरेटिंग पैनल लगभग मेरे हिसाब से सेम ही है दोनों में। बहुत बड़ा जो अंतर है वो ये ट्रे का है। इसके अंदर जो पेपर की कैपेसिटी होती थी वो 200-250 पेज की होती थी, जस्ट उसमें डबल दे दी गई है। यहाँ पे जो होता है बाईपास मैनुअल, इसमें भी कैपेसिटी कम होती थी, वहाँ आपको 100 पेजेस की मिल गई है। यहाँ हम अगर ओपन करें मशीन को और देखते हैं कि ड्रम यूनिट और इसका टोनर कॉटरेज है वो क्या है, तो यहाँ से हम प्रेस करेंगे इसको। यहाँ पे ये एक लीवर दे रखा है, इसको ओपन ऊपर करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे करके बाहर कर लेंगे। ठीक है,
बाहर करना है केयरफुली, क्योंकि इसका ड्रम बहुत नीचे लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक ऐसे फ्लैट सरफेस पे रख देते हैं ताकि कोई जगह वैसा ना हो कि खराब हो या कुछ टूट जाए। ठीक है, ये टोनर कार्ट्रिज दिया हुआ है, इसका लॉक अनलॉक यहाँ पे है फीचर। इसको जब हम ऐसे निकालते हैं, ये अनलॉक किया हमने, ये निकल गया। अब जो 2040 है, 2040 के अंदर ये किस प्रकार का होता था वो हम एक बार समझ लेते हैं। ये 2040 में जो होता था, ये आपको डेवलपर यूनिट भी है इसके अंदर, और इसमें ड्रम यूनिट अलग से होता था जो कि इसके अंदर एक साथ दे दिया है। ठीक है, इसका टोनर कार्ट्रिज जो है बहुत छोटा सा होता था, ये इसका टोनर कार्ट्रिज होता था। और यहाँ पर जो है 4500 का ये टोनर कार्ट्रिज है और ये 2040 का कार्ट्रिज है। तो ये टोनर की कैपेसिटी भी इसके अंदर बढ़ा दिए ताकि जब भी आप बल्क में कोई काम करते हैं, मतलब करना है 2, 5, 10 हज़ार कॉपी, तो आपको टोनर रिफिल करने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में वो आपको निकाल दे। तो यहाँ पर इसको हम वापस से लगा देते हैं अपनी जगह पर। ये इसको लगाना, इसकी टोनर कार्ट्रिज को लगाना एकदम इजी है। ये लगा दिया, ये इसको लॉक कर दिया। ये जो ड्रम है जो हम बता रहे थे, इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी जो A3 साइज में बड़ी मशीन आती है MZ3200, वो ड्रम की टेक्नोलॉजी दी हुई है। और इसके अंदर जो है ड्रम लगभग 3 लाख कॉपी तक चलता है। ये कंपनी अपने ब्रोशर में लिख करके देती है। किसी अन्य ब्रांड में आप कोई भी किसी भी ब्रांड का आप स्पेसिफिकेशन जा करके देख लीजिएगा, उसमें कहीं नहीं लिखा होता है। लेकिन क्योशेरा है इसलिए अपना प्रॉमिस देती है 3 लाख प्रिंट का या कॉपी का। अब इसको लगाना है, इसको लगाना भी आसान होता है। ये हमने यहाँ पर ये लगा दिया है। अब लीगल साइज इस पेपर ट्रे में कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रे है, इसके अंदर आप जो है लीगल साइज जो मैक्सिमम साइज है इसका, उससे लेकर के छोटा कोई भी पेपर लग जाएगा, यूनिवर्सल है। तो यहाँ पर जो है हम इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, कोई भी पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमको लीगल बनाना है, चूंकि ये A4 साइज है तो इसको प्रेस करेंगे, ये पुश का बटन है, ये पुश करेंगे, ये ऐसे खुल जाता है बाहर। ये अब लीगल साइज बन गया। तो यहाँ पे जो है हम इसको लीगल साइज बना करके भी वो 500 शीट लीगल साइज की लगा करके हम कंटिन्यूस कॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको वापस A4 बनाना है तो A4 बनाने के लिए वही है, ये आपने प्रेस कर दिया, इसको जो है थोड़ा सा आगे कर दिया, ये हमने वापस से लगा दिया, ये लग गया। इसके अंदर भी सेम वैसे ही होता था। तो लगभग 20-40 के बराबर ही है ये, बस पेपर कैपेसिटी ज़्यादा है। पेपर कैपेसिटी इसके अंदर 200 पेज 250 पेज की होती थी और इसके अंदर 500 पेज की है। कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए मशीन के अंदर जो है दोनों पोर्ट दिए हुए हैं, USB पोर्ट जिसे प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं, और जो है एक नेटवर्क पोर्ट है। एक से ज़्यादा कंप्यूटर को अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए नेटवर्क पोर्ट होता है, वो यहाँ पर देखिए जैसे 20-40 में होता था सेम वैसा ही है। यह आपका प्रिंटर पोर्ट हो गया और ये नेटवर्क पोर्ट हो गया। और यहाँ पर जो है पेन ड्राइव से अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट करना है तो वो यहाँ पर ये स्लॉट दिया हुआ है, पेन ड्राइव लगा करके आप डायरेक्ट जो है यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और इसके साथ में इसमें स्कैन करके भी आप ले सकते हैं, जो 20-40 में इस जगह पर होता था। पेन ड्राइव से प्रिंट निकालने के लिए इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी फॉर्मेट की फाइल होगी वो पेन ड्राइव में अगर होगी तो उससे डायरेक्ट प्रिंट निकल जाएगा। इसमें ड्राइवर जो है कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद में जो ड्राइवर लगता है PCL5, PCL6, XPS और KPDL3 जो मशीन के साथ बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, इस लेवल की मशीन के अंदर अगर इतनी सारी चीजें हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये मशीन कितनी हैवी ड्यूटी होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो 45 कॉपी पर मिनट की स्पीड के साथ में है। ड्रम की लाइफ 3 लाख कॉपी है। रही बात कीमत की, तो कीमत अभी मैं आपको बताऊंगा कि कीमत इसकी कितनी है, बट आप देख लीजिए ये 2040 था और ये 4500 है, तो यहाँ दोनों एक साथ में डिस्प्ले हो रहे हैं तो डिफरेंस भी आपको नजर आ रहा है। एक एक सीक्वेंस वाइज मैंने आपको बताया है। रही बात इसके अंदर DPI की, तो DPI इसके अंदर कॉपी में जो होता है वो होता है 600x600 DPI और प्रिंटिंग में 1200x1200 DPI है। आज की तारीख में यह जितनी भी ब्लैक एंड व्हाइट बड़ी मशीन आती है मैक्सिमम सभी में यही DPI होता है।
जो इस एक कॉम्पैक्ट मशीन के अंदर कंपनी ने आपके लिए दिया हुआ है। मशीन में पावर कंजप्शन की बात करें तो जो क्यूशेरा ब्रांड की यूएसपी है कि वो अपनी हर मशीन के अंदर पावर कंजप्शन बहुत कम देती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं आता है, बिजली का खर्चा भी बचता है। अगर हम इसके पावर कंजप्शन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 590 वाट ही है इसके अंदर पावर कंजप्शन। तो इसको आराम से बेफिक्र होकर के आप जो है 10 से 12 घंटे चला सकते हैं। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अगर 3 लाख ड्रम की लाइफ है इसकी और फ्यूजर यूनिट जो है उसकी ड्रम की लाइफ है 5 लाख कॉपी, तो ऐसा समझ लीजिए कि मशीन की लाइफ जो हो जाती है 10 से 15 लाख कॉपी। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपके लिए। MA4500 45 कॉपी पर मिनट की स्पीड का है। 5500 जो आएगा वो 55 कॉपी पर मिनट की स्पीड का आएगा और 6000 जो 60 कॉपी पर मिनट की स्पीड में आएगा। उसके अंदर आपको SPDF भी मिल जाएगा जैसा 2040 में होता था, सिंगल पास डॉक्यूमेंट फीडर। ये जो 4500 और 2040 इसमें कॉपी, प्रिंट, स्कैन और डुप्लेक्स बोले तो आगे पीछे ऑटोमेटिक मोड पर एक कॉपी को आगे पीछे निकाल करके देना। तो कॉपी, प्रिंट, स्कैन और वो भी कलर स्कैन और डुप्लेक्स, ये बेसिक फीचर होते हैं जो लगभग सभी मशीनों में होते हैं। ये लीगल साइज वाली मशीनें हैं। लीगल साइज में अभी फ्यूजी ने भी अपना एक मॉडल निकाला है, उसका मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके दूंगा। फिर हम कंपेयर करेंगे इन मशीन के साथ में उस मशीन को। कैनन में भी ये आता है लीगल साइज में, पर उसकी प्राइस इतनी होती है जो अफोर्डेबल नहीं होती है मार्केट में। तो अभी जो है वो 4500 जो ये मशीन है ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। कंज्यूमेबल की लाइफ इसके बराबर किसी भी ब्रांड में नहीं। और अगर कोई ब्रांड है लीगल साइज में भी तो उनके ड्रम और कंज्यूमेबल की लाइफ देखें ना तो ऐसे मान सकते हैं कि 30% ही है, ये उससे 3 गुना ज्यादा है। तो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है क्यूशेरा का ये 4500। हम बात कर लेते हैं कीमत की। ये 2040 जब आया था तो ये करीब 25,000 रुपए से स्टार्ट हुआ था और लास्ट 45,000 रुपए तक बिका था, जो 40 कॉपी की स्पीड में था। अब यही जो है नई टेक्नोलॉजी और अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आपको मिल रहा है। इसकी कीमत जो है लगभग आपको 70,000 रुपए मैक्सिमम तक आपको मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है आप किस डीलर से ले रहे हैं, आप किस जगह पर है, वो आपको सर्विस वारंटी कैसे देता है, उसके हिसाब से इसकी प्राइस होती है। अगर इस मशीन के बारे में आपको कुछ और जानकारी चाहिए या आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, जबलपुर और पुणे ऑफिस में हमारे एग्जीक्यूटिव से संपर्क कर सकते हैं या वहां जाकर के ये प्रिंटर को देख भी सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।